हेलो फ्रेंड्स, आज 27 अगस्त 2023 और आज हम बात करेंगे पेंशन एरियर्स की। यदि आप बाइफरकेट करते हैं, सेक्शन 89 रिलीफ का एडवांटेज उठाते हैं, रिफंड मिलता है। क्योंकि पेंशन के एरियर्स 1 करोड़ से ज्यादा हैं तो उसमें आपका सरचार्ज लग गया 15% और 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज लग गया 10%। जब आप इन एरियर्स को डिफरेंट ईयर्स में ऐड कर दे तो आपकी किसी भी साल में इनकम 50 लाख से ऊपर नहीं होगी और सरचार्ज से आपको रिलीफ मिलेगा। और वो रिलीफ आपका 1 करोड़ से इनकम ज्यादा है, उस केस में रिलीफ 6 लाख, 7 लाख और कुछ केसेस में हमने ये अमाउंट 15 लाख तक भी देखा है। और स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी आपको अवेल करनी होगी। 2019-20 असेसमेंट ईयर में ये 40,000 थी और उसके बाद ये 50,000 का अमाउंट चल रहा है। लेकिन जिन टीचर्स ने अनट्रेन्ड झोला छाप कंसल्टेंट्स की सेवाएं ली, उनको दिक्कतें आई और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। मैं आपको इस लेक्चर में 3 केसेस बताऊंगा। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, जिन्होंने रिटर्न फाइल की, फॉर्म 10 भरा, रिलीफ क्लेम किया, वो प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं थे, सीए जरूर क्वालिफाइड थे जैसा मुझे बताया गया। उन सज्जन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस का जो बेनिफिट है वो क्लेम करना है। उनका रिफंड आ गया, मुझसे बात हुई, अब वो दोबारा से इस साल की रिटर्न्स को रिवाइज कर रहे हैं। ऐसे अनप्रोफेशनल लोगों की हेल्प लेना प्रॉपर नहीं है। एक केस जो कि टीचर आउट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने अपने सीए से बात की, उनको एरियर्स मिल गए लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। उनके सीए ने कहा कि बाइफरकेशन से कोई फायदा नहीं होगा और 2022-23 में उन्होंने 3.5 लाख रुपए टैक्स का भुगतान किया। उनके सो कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतना ज्ञान नहीं है हम 89 का रिलीफ कब लेना चाहिए। जब आपके टैक्स ब्रैकेट 30% की जगह 20% पे इनकम जाती हो, 10% पे जाती हो, तो आपको रिलीफ का फायदा उठाना चाहिए। अभी भी वो फीमेल टीचर इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की रिटर्न को रिवाइज करें तो उनको रिफंड मिल सकता है मोर देन 7 लाख रुपीस के, क्योंकि इनका उनकी साल की 1 करोड़ 30 लाख से ऊपर है। एक तीसरा केस जो सज्जन मेरे पास आए, कॉमर्स के टीचर, वो आईटीआर फाइल करवा रहे थे सीए के असिस्टेंट से, और ये लालच, कम फीस का लालच। जैसे हम डॉक्टर से ऑपरेशन ना कराकर हम कंपाउंडर से ऑपरेशन कराएं, हम केमिस्ट की दवाई लेकर ठीक हो जाना चाहते हैं। ये टीचर शेयर्स में भी डील करते थे, शेयर्स खरीद रहे थे, बेच रहे थे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और कई सालों से। लेकिन आईटीआर हमेशा 1 फाइल करते थे। यदि आप लॉस उठाएं या गेन उठाएं, ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप आईटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे, 2 करेंगे, चाहे आपको लॉस क्यों ना हुआ। इन सज्जन की रिटर्न पिछले 2 सालों की हमने अपडेट की, उसका टैक्स पे किया और इस साल की रिटर्न में फॉर्म 10 भरा, बाइफरकेट किया और 89 रिलीफ का बेनिफिट मोर देन 8 लाख रुपीस मिला। जबकि उनकी इनकम इस साल की फाइनेंशियल ईयर 22-23 की लेस देन 1 करोड़ थी। मैं आपको ये सब केसेस इसलिए बता रहा हूं कि आप जब टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो उससे पूछे कि उसने क्या आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस का बेनिफिट दिया, क्या उसने आपका एआईएस चेक किया, क्या उसने आपकी टैक्स इंफॉर्मेशन समरी चेक की। आपका डाटा जो इनकम टैक्स के पास है वो आपने अपनी आईटीआर में पूरा उसको इनकॉर्पोरेट करना है। यदि आप नहीं करते तो आपको नोटिस आने की संभावना जरूर होगी। आप फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 21-22 इन दोनों रिटर्न्स को अभी भी आप अपडेट कर सकते हैं कि 2021 क्या फाइल करेंगे
तब आपको पेनल्टी देनी है 50%, जो एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट के ऊपर होगा। यदि 21-22 का है तो आपको देनी होगी 25%। और ये अपडेशन का काम आपको एट दी अर्लीस्ट कर लेना चाहिए। आप फीस बचाने के चक्कर में ये जो केमिस्ट से दवाई लेकर काम चलाना, कंपाउंडर से ऑपरेशन करा लेना, इसको दिमाग से आप निकाल दें और कुछ अपना ज्ञान, कुछ अपनी इन्वॉल्वमेंट भी आप करें। सिंपली गूगल ज्ञान पर डिपेंड ना करें। आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से सेक्शन वाइज पूछें, उसका प्रिंट आउट लें। अखबार की बातें, टीवी की बातें पर या पार्कों की बातों पर बिल्कुल ना जाएं। ये हाफ बेक नॉलेज, ये अर्थ ज्ञान आपको नुकसान देगा। यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न फाइल कर दी, और मैं समझता हूं कर दी होगी आपने, क्योंकि अब तो लेट फीस लग रही है 5000, आपने रिलीफ क्लेम नहीं किया, अभी भी आप क्लेम कर सकते हैं। और इसका टाइम आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर 2023 तक है। उसके बाद आप रिलीफ क्लेम नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों को एरियर्स मिल रहे हैं अब 23-24 के अंदर, वो इसका फायदा उठाएंगे। ITR जो होगी असेसमेंट ईयर 2024-25, और ये आपको रिटर्न सबमिट करनी होगी बाय 31 जुलाई 2024। Thank you very much for watching my videos.